नाया गामा गाम्या लखाइया। गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी धापचिसो, गुरु कृपासी पाइया। आकह मूरति आमिय सूरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं, सब दीना पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरानु तन बढ़े, साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। यह जो देश है, यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का है। यह जो देश है जड़ देश है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है भव सागर है। यह जो देश है यमराज का देश है। यह जो देश है मन का देश है। आप भेद को समझना, ये विभिन्न रूपों में ये मन ही रहता है। मन ही माया है, मन ही काल है, मन ही निरंजन है, मन ही प्रकृति है, मन ही जड़ देश है, मन ही भव सागर है। और स्वामी जी ने क्या कहा? मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारीरा नीत साथ। जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। स्वामी जी कह क्या रहे हैं? देखो, स्वामी जी का जो प्रेम है वह चेतन देश में है। वहां पर जो है स्वामी जी का जो स्वरूप नहीं है, जो मैं अपना अनुभव में है, वहां स्वामी जी लाठी लिए हुए सब नहीं है। जो है सीधी सीधी आबू जाओ। स्वामी जी क्या कहते हैं? अष्ट चक्र सब शून्य पर, धरया धरा की पार। ताहाँ सदा फल घर किया, भूली पाड़ा संसार। अष्ट चक्र सब शून्य पर, धरया धरा की पार। तामा प्रभु घर किया, भूली पाड़ा संसार। अब ये जो दोहा है इसका भेद जो है कौन जानेगा?
कोई सदगुरु का जो हंस होगा और जो हंसनी होगी वही बूझेगा, वही बूझेगी। हंस कहाँ रहते हैं? मानसरोवर में। हंसा पायो मानसरोवर, ताल तलैया का डोले, मन मगन भया तब क्या बोले। हीरा पाई गाठ गठियाई, बार बार वाको कातोले। हल्की थी जब चढ़ी तराजू, पूरी भई तब क्या तोले। मन मगन भया तब क्या बोले। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मन जो है पूरे इस संसार में कहीं पर भी मगन नहीं होगा। आप भेद को समझना, इसका एक ही स्थान है जहां पर जा करके ये पूर्ण रूप से जो है आनंदित हो जाता है। वह है चेतन देश, वह है सदगुरु का प्रकाश, वह है जो है गुरु का चरण। देखो, सदगुरु का जो आनंद है वह गुरु का, सदगुरु का चरण ही है। देसी भाषा में उसको जो है जड़ देश में उसको गोड़ बोलते हैं, पैर बोलते हैं। और जब उसी को जो है आप साधना रूप में लेते हो तो वह चरण हो जाता है। और वही जब जो है आगे जाने से वही शब्द हो जाता है, और वही जो है सार शब्द हो जाता है। वही सत्य नाम, वही जो है नाम होता है, और वही सत्य नाम हो जाता है। जो है आप भेद को आपको समझना पड़ेगा, ये कैसे कैसे होता है। इसी को तो साधना में आपने बूझना है। आप सब चीज तो आप संसार का भी लोग नहीं बूझ पाते हैं। तू जो है उस देश में सदगुरु जो है लखा देता है। संत लोग जो है खाली रास्ता बताते हैं, वो गाते बजाते रहते हैं, उसी में मगन रहते हैं। आप भेद को समझिए, वो गाते बजाते रहते हैं, उसी में मगन रहते हैं। वो जो है सत्संग करने से वो जगे रहते हैं। आप भेद को समझो, ये संसार जो है पूरा संसार सो रहा है। जड़ देश में भी सो रहा है और चेतन देश में भी सो रहा है। चेतन देश में तो वो जग ही नहीं सकता है। चेतन देश में जगने के लिए सदगुरु की वाणी चाहिए, और जो है सदगुरु की वाणी जो है सबको नहीं लगती है। ये वाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरती संभार। अब मन की आप जो है भेद को बुझाओ। ये चेतन देश से गिरते 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 एकदम जड़ में चला गया है, और जड़ में जाने से एकदम जड़ता स्वरूप हो गया है। कोई कुछ बोलने से तुरंत गुस्सा हो जाएगा, तुरंत बिगड़ जाएगा, क्योंकि उसे शुद्धि नहीं है। आप भेद को बूझो, उसे अपना जो है स्वरूप जो है भुला गया है। और स्वामी जी क्या कहते हैं? निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, ये धोखा जग कर रे। आप भेद को समझिए। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख।
कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर री। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसरी। हम लोग तो पूरा जो है नौकरी में रोड ही बनाते थे, सड़क बनाना। तो जो है ऐसी ऐसी जो है भेद की बातें हैं, जीव जो है अभिमान में हो जाता है। मतलब हम आए हैं यहां पर भजन करने के लिए या जो है झामर झूमर में अजुराने के लिए। आप भेद को समझो। हमको यहां पर जो है आदमी जो है बिना मतलब में अजुराता है, बिना मतलब में अजुराता है। अब चलो जो है एकदम पहाड़ी के ऊपर चलो, वहां जो है अब आर्मी में भी कई हिस्सा होता है, अलग अलग लोगों के काम होते हैं। तो जो है वहां अभी तो रोड बहुत चौड़ी हो रही है, डबल लाइन हो रही है। पहले जमाने में वो रोड जो है सिंगल लाइन होता था, एक गाड़ी जाएगी और दूसरी जो है ना वो सामने से आएगी तो पासिंग प्लेस पर खड़ी रहेगी, पासिंग प्लेस बनता था। हर 200 मीटर पर जो है पासिंग प्लेस होता था। इधर से 100 मीटर देखेगा वो, उधर से 100 मीटर देखेगा। पहाड़ों में बड़ा जो है वो क्या बोलते हैं जो है ना कठिन काम है। थोड़ा भी चुके तो जो गाड़ी चली गई वो मिलेगी भी नहीं, आदमी भी नहीं मिलता है। ऐसे ऐसी दुर्गम जो है स्थान है। आप भेद को समझो। केवल और केवल जो है 18 फुट की सड़क होती है शुरू शुरू में। तो जो है उसमें आपस में यदि लड़ गया तो फिर तो वो कोई बचने का सवाल ही नहीं है। तो वहां पर जो है पासिंग प्लेस होता है, हर 200 मीटर पर जो है बनेगा, इधर से देख लेगा उधर से देख लेगा। और जैसे ही वो मतलब दूसरी गाड़ी आएगी वो वहां जो है ना वो रुका रहेगा। आप भेद को समझिए जो है। तो जो है अब हम लोगों का तो अभी तो बहुत समय चेंज हो गया। पहले जमाने में सब काम मैन पावर से होता था, पहाड़ को तोड़ना, पत्थर को इकट्ठा करना। तो जो है वहां जल्दी है, दोनों को जल्दी है। आर्मी की गाड़ियां जो है एक लाइन से लगी हुई है और जो है हमारी गाड़ी भी वहां लगी हुई है। अब वहां जो है ये समस्या हो रही है कि जो है हम भी अपना काम कर रहे हैं, मतलब आर्मी ही है दोनों। बोला हम भी अपना काम कर रहे हैं, वो भी अपना काम कर रहा है, जो उसको भी जाना है और इसको भी अपना बोला जो है। तो बोला नहीं, हम जो है 18 फुट में जो है वो 9 फुट जो है ले रखा है। जो हमारा ड्राइवर है बोला मैं 18 फुट है, 18 फुट में 9 फुट में जो है ले रखा हूं और 9 फुट में ये तुम ले जाओ अपना गाड़ी। अब मैं गया तो जो है देखा तो वो सब गाड़ियां जो है ना आपस में बहस हो रहा है, काम बंद है। अब मैं जो है जब वह पहुंचा है तो मैंने बोला भाई क्या बात हो गया। बोला इसको भी जल्दी है हमको भी जल्दी है, दोनों ड्राइवरों का झगड़ा हो रहा है। बोला कि यदि मैं इन 9 फुट से थोड़ा भी जो 1 इंच में है वैसे गाड़ी जो 8 फुट में चली जाती है। आप भेद को समझो। तो दोनों की जल्दी है लेकिन दोनों जा नहीं रहे हैं। किसी को मतलब जो है 15 मिनट जो है रुकने का जो है ये नहीं है। आप भेद को समझिए। और मैं गया तो बोला नहीं साहब आपका काम नहीं है, यहां हम लोग अपने आप निपट लेंगे। तो मैं बोला निपट तो लोगे, लेकिन निपटते निपटते मैं देख रहा हूं 1 घंटा हो गया।
निपटते निपटते 1 घंटा हो गया, तुम यही 24 घंटे रहोगे तो भी निपट नहीं पाओगे। इसलिए जो है मैं ही झुका, मैं बोला अपना गाड़ी जो है इधर पीछे लगाओ और इनको जाने दो। यही संसार है, यही संसार है। अपने अधिकारों के लिए, अपने इसके लिए बिना मतलब में उलझता रहता है। आप यहां यही सब करने आए हो। आपको बूझना है, आप यहां आए हो भजन करने के लिए, सदगुरु को ढूंढने के लिए। झामर झूमर में नहीं अजुराना है। बातों का कोई अंत नहीं है। आपको मतलब में आना है। आपका काम यहां पर है, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पानियारी ना, शीला सुमति की लगी हो रसरी हो। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। यही भक्ति है। आप भेद को समझना। सम्हारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। आप भेद को समझो। उस संसार में जाते हो मंदिर में दर्शन करने के लिए, इतनी लाइन लग जाती है, लोग उसी में जो है मतलब लोगों की लैट्रिन तक निकल जाती है, पेशाब भी कर देते हैं उसी में। एकदम साक्षात में आपको मैं बता रहा हूं संसार की मैं बातें। और जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, और यहां दर्शन जो है आपको जब मर्जी हो तब करो, कहीं पर यहां लाइन नहीं लग रही है। भगवान जो है इतना कठिन काम है। आप भेद को समझिए। भगवान जो है उन मंदिरों में नहीं है, ये केवल जड़ दर्शन है। आप भेद को बुझिए। यहां जो है कबीर साहब क्या कह रहे हैं, सम्हारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। पूरा संसार संभाल ले एक ही बार में, कहीं कोई जो है आपको बाधा है? जड़ संसार में बाधा है, चेतन संसार में कहीं बाधा नहीं है। आप लैट्रिन में हो, बाथरूम में हो, नहा रहे हो, खाना बना रहे हो, भोजन बना रहे हो, पति संग हो, पत्नी संग हो, आप जब चाहो तब संभाल लो। ऐसा भक्ति है सदगुरु का। आप संभाल करके रखो। आप भेद को समझ नहीं रहे। ये सदगुरु की वाणियों को सब लोग नहीं समझता है। आपको भजन गाना है, और भजन में ही सारे भेद जो है वो छुपा हुआ है। यहां कोई लाइन नहीं लगाना है। 24 घंटे लगातार जब चाहो तब जो है अपनी चेतना को गुरु के चरण में आप लगा सकते हो, कहीं बाधा नहीं है। ऐसी न भक्ति होनी चाहिए। यही भक्ति है। पूजा में बोले कि अरे भाई रुकिए, अभी हमारा ये नहीं, वो हमारा, वहां तो आप दिन भर लगे रहोगे। वह पूजा नहीं है। सुरती निरांतारा शब्द में लगना मगन रह जो। अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। तो भक्ति, साधना, आराधना
वंदना, पूजा, पाठ, ये सब अलग अलग क्रियाएं हैं। आपको लगता है एक ही है, ये सब अलग अलग चीजें हैं। आप भेद को समझिए। तो प्रभु जो है पूजा से नहीं मिलेगा, वो तो पहला क्लास होता है। प्रभु जो है साधना से मिलेगा, आपको साधना पड़ेगा। तो साधना क्या है? किसी चीज को बार बार करना, वही साधना कहलाती है। आप भेद को जो है ना, आप समझिए। जो काम आप रोज करते हो, बार बार करते हो, वह आपके लिए आसान है। और वही काम जो कभी नहीं किया है, उसके संस्कार में नहीं है, वो कर नहीं पाएगा, रोना शुरू कर देगा। आप भेद को समझिए। जो आदमी जो है, साधना का मतलब होता है किसी काम को बार बार करना। तो वैसे ही गुरु के चरण में सुरति को जो है बार बार रखना। आप भेद नहीं समझ रहे। वो होता मन ही है, लेकिन जैसे ही वो गुरु के चरण में चला गया तो वो सुरति हो जाती है। आप भेद नहीं समझ रहे। हाय वो मन ही। आप जो है, आप नौकरी करते हो, किसी पोस्ट पर होगे, कोई फोरमैन होगा, कोई मैनेजर होगा, कोई अध्यापक होगा, कोई जनरल होगा, कोई ब्रिगेडियर होगा, कोई कैप्टन होगा। वो कब कैप्टन कहलाएगा? जब वो वर्दी डाल करके अपने सैनिक के सामने जब वह जो है खड़ा होता है युद्ध के लिए, तब वो कैप्टन होता है। आप घर में आ गए हो और जो है तो जो है वहां रिटायर लिख करके आप कैप्टन लिख देते हो, वो कैप्टन थोड़ा हुआ है। जहां रिटायर हो गए उसके बाद तो आप साधारण आदमी है। भेद को समझिए। लेकिन ये संसार जो है अभिमान में जो है घूम रहा है। आपको करना क्या है? आपको तो जो है सूरत को संभालना है। आपका बेटा हो, पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, बेटी हो, सब सूरत को जो है संभालो। कहीं बाधा नहीं है, कहीं रुकावट नहीं है। ऐसी न भक्ति करनी है आपको कि ऐसी वाली भक्ति करनी कि भाई थोड़ा हटिए, थोड़ा हमको पूजा कर लेने दीजिए, थोड़ा जगह दे दीजिए। वो छठ में बड़ा जो है ना वो होता है, यहाँ हम घाट जो है पहले से हम बिछ करके रखे हैं, यहाँ दूसरा कोई नहीं आएगा। ऐसे भक्ति होगा? अरे भक्ति तो गुरु के चरण में है। आप भेद को समझिएगा। 3 दिन 4 दिन पहले जा करके वहां स्थान बना करके जो है रखा जाता है, और यहाँ बिना बनाए हुए है जो है अपने आप से ही है, और सबके लिए एक समान उपलब्ध है। आप सदगुरु की वाणी को समझिए। सदगुरु की जो है वाणियां हैं, उसी में सारा भेद जो है वो छुपा हुआ है। कबीर साहब क्या कहते हैं? आज की भजन नहीं है ये। अभी आप जाओगे छठ पर, दुनिया भर के गाने मिलेंगे, वो भजन उसमें से बहुत एक ही दो जो है मिलेगा, बाकी सब झामर झूमर है। आज गाई जाएगी, कल वो खत्म हो जाएगी। लेकिन ये सदगुरु की वाणी जो है, जब तक ये धरती रहेगी तब तक ये वाणी रहेगी, क्योंकि ये अमर वाणियां हैं। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। तो जो है जब कबीर साहब थे, जब वो हम लोगों के जो है सामने थे, उस समय जो है ना गुरु भाई बहन जो भी रहे होंगे, आप भेद को समझिए, तो सब लोग मित्र हो गए, सब लोग मित्र हो गए। तभी ये कबीर साहब ये जो है भजन गाए हैं। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो,
समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। आज तक ये भजन चल रही है, ये खत्म नहीं हुई। और जब तक ये धरती और ये सूरज रहेगा तब तक ये भजन चलती रहेगी। इसको कौन गाएगा? जो सदगुरु की हंस है, हंसनी है, वही गाएंगे। बाकी तो ये जो है संसार का मतलब का विषय ही नहीं है। ये विषय तो सदगुरु के हंस का है, हंसनी का है, संतों का है। तो जो है, जो स्वामी जी बोल रहे हैं, बाणी जाल अपार, बाणी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार। अब आप बोलोगे कि आप कहां से छठ पूजा कर लिए, आप लोग तो करते नहीं है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जब हम नौकरी में था तो जो मेरा बड़ा अधिकारी था वो बिहार का था। अब वो छठ पूजा करना है जो है, तो वहां हमको इसका बंदोबस्त करना पड़ा है। जो है, आप भेद को समझो। वहां फौज लगानी पड़ी इतना दूर जो है, और नदी में जो है वो नहलवाना पड़ा। आप भेद को समझिए। ये लोग पता नहीं कितना साल करता है, हमें नहीं मालूम। दूसरे बार उन्होंने बोला नहीं नहीं, जो है यही कैंप में ही जो है तालाब बनवाया। भेद को समझिए। मैंने बोला भाई कितने फीट का तालाब बनानी है? तो बोला नहीं, वो मैडम के जो है ना कमर तक पानी आना चाहिए, और सीढ़ी, मतलब आप भेद को समझो। तो मैं बोला इतना बड़ा तालाब? बोला नहीं उतना बड़ा नहीं बनाना है, बस मैडम का उसमें शरीर आ जाए। आप भेद को समझिए। जो है मतलब जो है 4 फुट जो है ना लंबा चौड़ा, और जो है कम से कम 6 फुट गहरा, और जो है पानी से भर देना है। आप भेद को समझो। तो ये जो है, यहां कोई बवाला नहीं है। एकदम आपको सदगुरु की वाणी को समझनी है। तो हम भी उस सब रहे हैं, सब जो है ना झामर झूमर में, लेकिन समझ में आता है। यहां पर कोई झामर झूमर नहीं है। आपको सीधा जो है अपना जो है वो भूमि देखनी है, और गुरु का चरण वहां पहले से ही है। क्योंकि सदगुरु जो है वो जो है क्या है, विभु सत्ता है। अंड मंडलाकार है, व्यापक विश्व महान, अशो सदगुरु का रूप है, अनुभव में पहचान। तो अनुभव का विषय है और आनंद स्वरूप है वो। अभी आपने प्रार्थना में ही सुना, आनंद सच्चिदानंद, मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद, अदुखद कभी आवी नहीं, सब दिन पूर्णानंद। वो बाहर थोड़ा है, वो तो इसी शरीर में ही है और सब में है। जो पूजा कर रहा है उसमें भी है, और जो नहीं कर रहा है उसमें भी है। सब घट व्यापक साइया, सुनी सीजन कोय, अब बलिहारी वही घट की, जेहि घट पर घट होय। तो सब में है वो, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, बालक हो, बालिका हो, गोरा हो, काला हो, धनवान हो, निर्धन हो,
रूपवान हो कुरूपवान हो, सब में है। तो उसी को तो जो है आपको जो है सदगुरु के जो है ज्ञान से बूझना है। आप इस शरीर में कैद हो नहीं, आप भेद को समझिए। चेतना को तो कोई चीज कैद ही नहीं कर सकती है। आप भेद क्यों नहीं समझ जाते? मन को कौन कैद कर सकता है, आप बताओ? तो देह चेतना मन हिसी चेतन योग आधार, अमन सुसुप्ति में नहीं रही जड़ भय दीह यसार। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी का विषय जो है गहराई से बूझना पड़ेगा। अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, असाहे वह अनुभव गांव में है, सूझत सूझत सूझ। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, अब बार बार बंधन करूं युक्ति भेद रत ज्ञान। युक्ति से भेद से जो है वही युक्ति तो सदगुरु आपको बताते हैं। पूरे विश्व के अंदर में मैं बिल्कुल होश हवास में मैं जो है बोल रहा हूं। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरम, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। इमर कट मुठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत भ्रम सुगनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। अभी आप भक्ति चल रहे थे। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी ओ। ये भजन जो है आपको साधना के लिए फिट है। जैसे ही ये आप भजन गाओगे आपकी साधना चलने लगेगी। आप भेद को समझो जो है। और ये जो है आपके भरम मिटाने वाली है। कौन? बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। मरकट मुठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत भ्रम सुगनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये जो जितनी भी जो है ना भजने हैं वो हर का काम अलग अलग है। अब भेद को समझिए। ये भरम मिटाने वाली जो है ये भजन है, और वो भजन जो है आपको साधना करने वाली है। और मिलन वाली भी अलग भजन है। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद नहीं बूझ पाते हो। भजने कई तरह की है, एक चेतावनी है। दूसरी जो है ये संसार जो है, मतलब हर तरह का भजन है। तो पहले अब इसी भजन देखो, एक ही भजन से अनंत काल तक सत्संग चलेगा। केवल एक भजन पर ही जो है वो सारे भजनें यहीं आ जाएंगी। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। केवल समारोह में ही अनंत काल तक सत्संग चलेगा। आप भेद नहीं समझ रहे। एक शब्द में समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। गगरी पर अनंत काल तक सत्संग चलेगा।
और सारा स्वरवेद आकर के वहीं इकट्ठा हो जाएगा। अनंत ज्ञान है। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी कोरा गाड़ा नई पानियारी न शीला सुमति की लगी हो रसरी हो। समार सखी सूरती फुटे न गगरी हो। तो जैसे हम लोग यहाँ जो है गा बजा रहे हैं, ऐसे ही जो है अब कबीर साहब के जो है समय में तो ये थी नहीं। आप लोग तो जो है दूर दूर बैठे हो, कोई कहाँ बैठा होगा, कोई कहाँ बैठा होगा, कोई कैसे बैठा होगा, आप भेद को समझिए। लेकिन कबीर साहब के जो है समय में तो सब लोग पास ही रहे होंगे, एक ही साथ रहे होंगे। तो कबीर साहब जब पहली बार गाया होगा, आप विचार करो ना, जब उन्होंने कहा होगा वहां जो है स्त्री पुरुष मतलब सब लोग रहे होंगे और सबके बीच में ये भजन गाया होगा। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पानिहारी ना। अब यहां तो हम लोग दूर दूर है, लेकिन सूरत से सब लोग पास में है। भेद को समझिए, सूरत से एकदम नजदीक हो जा रहे हैं हम लोग, लेकिन जो है चेतन देश में आपको आना पड़ेगा। ये बड़ा विचित्र ज्ञान है, आप भेद को समझिए। कबीर साहब उस समय गाए होंगे तो सभी लोग वहीं बैठा होगा आसपास में ही, लेकिन अभी जो है आसपास तो कोई है नहीं, लेकिन सूरत से जो है सब लोग पास हो जा रहा है। आप भेद को समझो। तो समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पानिहारी न शीला सुमति की लगी हो रसरी हो। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी गगन महल की डगर पकड़ी हो। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। तो निस दिन सूरती घड़ा पर रखो पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। तो सूरती जो है वो डोरी है जो आपको जो है कहाँ तक पहुंचाती है, वो सदगुरु तक पहुंचा देती है। भेद को समझिए। जो सूरत की जो है डोरी है जिससे चेतना गुरु के चरण तक पहुंचती है, उसके बाद से जो है वो निरति हो जाती है। वो जो है उसके बाद मकर तार हो जाता है। देखो, जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये मेरा अपना अनुभव है। अभी आप बोलोगे कि स्वर वेद में यहां लिखा है वहां लिखा है, बहुत भाव है, अनंत भाव है। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। अब यहां भेद क्या है? पनियारी स्त्री जो है जिस तरह से घड़ा रखी हुई है अपने सिर पर, ये भजन सबको याद करना पड़ेगा। इसमें भेद है और भेद में भेद में भेद है। कोई ऐसा संत नहीं होगा जिसको ये भजन न याद हो, क्योंकि मतलब की चीज है।
अब बोलोगे नहीं हमारे तो जो है समझ में नहीं आता है, तो आप भेद को समझो। आपको घर में खाना बनाना है तो बिना चाकू का काम नहीं चलेगा, बिना चाकू का काम नहीं चलेगा, ये बहुत जरूरी है। वैसे ही जो है जब आपको जो है गुरु के जो है पास जाना है तो ये भजन याद होना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे जाओगे? ये सुरती बोलने से नहीं होगा, इसके भेद को अंदर में बुझना है। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। मैं बोला तो इसी भजन पर पूरा 2 घंटे 10 घंटे अनंत काल तक सत्संग चलेगा। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। अब यहां भेद समझो। वह सूरती जो है घड़ा पर रखी हुई है तो वहां घड़ा फूट जाएगा। ये भजन जो है सबको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो है चेतन देश में पहुंचाने वाली भजन है, गुरु के पास पहुंचाने वाली है। ये कबीर साहब जो है पहली बार गाए होंगे, क्या हालत रही होगी उनकी, सब लोग पहुंच गया होगा। तो समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। तो वो गगरी वहां पर है और ये शरीर भी गगरी है। आप भेद को समझो। शरीर में कब प्राण छूट जाएगा, ये भी फूट जाएगी। मैं जितना सुनाता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। अब ये शरीर छूट जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, काम होगा नहीं। और शरीर जो है ना पक्का छूटना है, शरीर पक्का छूटना है। देखो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, मैं आपको एक ही शब्द में जो है अनंत काल तक सत्संग जो है वो सुना सकता हूं। इतना ज्ञान है सदगुरु का। एक पकड़ो तो 2 हो जाता है, 2 पकड़ो तो 4 हो जाते हैं। आप भेद को समझिएगा। आगे क्या कह रहे हैं? तो निस दीन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। अब बताओ, कबीर साहब कह रहे हैं कि निस दीन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। और जब से गाए हैं वो जो बदल नहीं रहे हैं, जब से गाए हैं वैसे ही चल रही है। तो जब सदगुरु कह रहा है कि निस दीन सूरती घड़ा पर रखो, निसी दिन मतलब रातों दिन, निस दिन का मतलब रोज रोज नहीं होता है। आप भेद को समझिए। बोले भैया हम तो निस्दिन पूजा करते हैं, पूजा निस्दिन हो ही नहीं सकता है। सूरज को जो है संभालना, निशी मतलब होता है रात, दिन मतलब दिन, तो रातों दिन। और सूरज संभालने में कहां गड़बड़ है आप बताओ? आप कहीं भी रहोगे, कहीं भी आप संभाल सकते हो। लैट्रिन में हो, ट्रेन में हो, पति संग हो, पत्नी संग हो, घर में हो, द्वार में हो, भोजन हो, कहीं भी बना रहे हो। तो ये ना सही है। असली जो है भक्ति है सदगुरु की, कि वहां जाकर के जो है लाइन में लगना पड़ेगा, 2 दिन पहले से वहां जाकर के छठ के लिए उधर बाजा बजाना है। ये सब कहां है बताओ? कबीर साहब होते तो पहले ही बता देते। कबीर साहब तो ये कह रहे हैं, और आप हो तो वो क्या झामर झूमर में जो है ना फंसे हुए हो। तो निस दीन सूरती
घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। वो तो बदल नहीं रहे हैं, जब से गाया है तब से संत लोग यही गा रहे हैं जो है, सम्हारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। तू कोरा गड़ा नई पनियारीना, कोरा घड़ा है, ये शरीर आपका अभी बना है। किसी का 10 साल का है, किसी का 20 साल का है, किसी का 30 साल का है, और किसी का 80 साल 60 साल वाला भी है। तो ये कब फूट जाएगा? सूरत ही नहीं संवारोगे और शरीर फूट जाएगा तो फिर क्या होगा बताओ? फिर मां के गर्भ, फिर जन्म हो जाएगा आपको, और जन्म हो जाएगा तो जो फिर आओगे जो है मुझे मां के गर्भ में। अब की बार किस मां के गर्भ में आओगे कोई नहीं बता सकता है, केवल सदगुरु ने ये बात कही है। पारण टूटी कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले, प्रेम उरबी श्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। 3 शर्त बता रहे हैं स्वामी जी। पारण टूटी कभी न जूटे, एकदम सत्य वाणी है ये, और जुगु जुगु तक जो है ना सत्य रहेगी ये बदलने वाली नहीं है, अमर वाणी है ये। पत्ता जो है पेड़ की डाली से टूटा कभी नहीं जुटेगा। आप सदगुरु की वाणियों को समझो ना, बाकी संसार के लोग की जो है ना वाणियों में भ्रम है। आप जाओगे किसी का आप कथा सुनना, आपको निवारण नहीं कर पाएगा। और एक हमारी वो गुरु बहन है, अब नाम लेने से गड़बड़ हो जाएगा, आप जानते ही होगे, नहीं तो बूझ जाना, मैं बता देता हूं। ऐसा प्रश्न कर देगी ना कि वो जो अंडित पंडित सब खड़बड़ा जाएंगे, क्योंकि वो प्रेमी है, सदगुरु का बोध है उसे। ऐसा कर देगी ना कि सब एकदम पगला जाते हैं। वो सत्संग में जुड़ी हुई है, आप लोग जानते ही हैं। उसके प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे सकता है। तो आप भेद को बुझो ना। तो जो स्वामी जी जो स्वामी जी जो है बोल रहे हैं, पारण टूटी कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले। अभी आपके पास सदगुरु है, दोबारा नहीं मिलेगा। ये अमर वाणी है, सत्य वाणी है, जुगु जुगों से जो है सत्य है, आगे भी जुगु जुगों में सत्य वाणी है। ये सदगुरु की वाणी है। आप ये जो है मानव शरीर को आप समझ नहीं रहे हो। फिर जहां आप जो है ना, जहां शरीर जो है आपका जो है ना सांस की गति बंद हुई, दोबारा जो है इस शरीर में नहीं मिलेगा। आप भेद क्यों नहीं बुझ जाते? अभी वो भजन पूरी नहीं हुई है, आप भेद को समझो। जहां ये शरीर छूटा दोबारा नहीं लगेगा, दोबारा शरीर नहीं मिलेगी। ये जो है स्वामी जी जो है कह रहे हैं। आगे एक कंडीशन बता दे रहे हैं, पारण टूटी कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले। दोबारा नहीं मिलोगे। अब आगे एक बात कह दे रहे हैं वो, दोबारा जुड़ सकते हो कब? प्रेम उरबी श्वास गुरु है। आपके हृदय में
गुरु के प्रति प्रेम है और विश्वास है। प्रेम और विश्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। तुम्हारे हृदय में गुरु के प्रति प्रेम है, विश्वास है और प्रभु की दया है, तब तो सदगुरु मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये अमर वाणी है, सत्य वाणी है, इसको कोई नहीं काट सकता है पूरे संसार में। आप भेद नहीं समझ रहे? स्वर वेद की वाणी को जो है दूसरा वाणी जो है वो बोल ही नहीं सकता है। तो वैसे ही जो है आपके अंदर में यदि गुरु में प्रेम है, विश्वास है और जो है परमात्मा की दया है, तभी सदगुरु मिला है। तो इतना बढ़िया मौका है और आप जो है सूरत ही नहीं संभाल रहे हो। आप कहां जो है खाली झामर झूमर में जो है अझुराए हो। अरे काम भी करते रहो। स्वामी जी तो बता दिए, चलता फिरता बैठता उठता लगन में सुरती संभार, अधन्य संयमी शांत है पावे जग करतार। तो स्वामी जी का जो है, अब चलो फिर कबीर साहब का जो है भजन में, तो निस्दीन सूरती घड़ा पर रखो, रातों दिन किस पर रखना है? सूरती जो है घड़ा के ऊपर, ताकि वो घड़ा न फूट जाए। लेकिन यहां जो है वो घड़ा नहीं है, वो गुरु का चरण है, वो सदगुरु का चरण है। सीधी सीधी आओ बुझ जाओ, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है, ये शरीर खत्म हो जाएगा। तो निस्दीन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। कबीर साहब ने एक बार गाया था इसको, और ये भजन जो है पूरे संसार में गाई जाती है। आप भेद को समझना। अब उसका रूप अलग अलग है। ये भजन जो है हर भाषा में है, अब उसका स्वरूप जो है बदल जा रहा है। तो निस्दीन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की, पिया मिलन की यही है जुगती हो। तो फट से लोग बोल देता है भगवान नहीं मिलेगा, भगवान दिखाई नहीं देता है, जितने भी संत महात्मा हैं वो सारे झूठे हैं, भगवान को किसने देखा है? अब ये जो प्रश्न होता है संसार में, अरे बाबा जब वो सदगुरु कह रहा है निस्दीन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। तो बोला हम वहां गए तो बंबई गए तो उस मंदिर में गए तो उस मंदिर में गए, ऐसा तो बोल नहीं रहे हैं वो। तो वहां दर्शन किए तो बद्रीनाथ गए थे, केदारनाथ गए थे, गंगोत्री गए थे, जमुनोत्री गए थे, साधु मिले, महात्मा मिले, लेकिन भगवान तो नहीं मिला। तो भैया भगवान भगवान कुछ नहीं है, आप बढ़िया से कर्म कर लीजिए, वही भगवान है। यही होता है संसार में। आप किसी के पास बैठो तो जो है यही सब बात बताएगा, लेकिन जो सदगुरु की वाणी जो कह रही है उसको कोई नहीं बूझ रहा है। निस्दीन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की
यही है जुगती हो, समारो सखी सूरती, फुटे न गगरी हो। अब एक संत आए तो बोलते हैं कि आप एक ही भजन को जो है ना पूरा पेरते रहते हैं, क्या मिलता है उसमें से आपको? अरे मैं बोला उसको जितना पेरो उतना रस मिलता है। तो जो है जितना पेरो उतना रस मिलता है। चलो, बोला आप ही लोगों को अच्छा लगता है जो है, हमें तो अच्छा नहीं लगता है जो है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आप भेद को समझिए। अमूल तत्व तो यही है, निषदीन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। तो लोग जा जा करके वो साल साल भर जो है ना कहाँ कहाँ साधना करते हैं। तो सदगुरु का उपदेश लेकर के जो है तुम 6 महीना बैठ नहीं सकते हो, सूरत को जो है तुम संभार नहीं सकते हो, और जो है सोच रहे हो कि नहीं भगवान मिल जाएगा। जो है निषदीन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। ओ आपको पूरा चैलेंज है, ऐसा सत्संग जो है कहीं नहीं मिलेगा, केवल वहीं मिलेगा जहां विहंगम योग है। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, जाते हो वहां कहाँ, उधर पढ़ने जाना है, बंगलोर पढ़ने जाना है, तो हैदराबाद पढ़ने जाना है, तो दिल्ली में जाना है, तो पटना में जाना है, और पूरा समय बर्बाद करते हो और कुछ नहीं मिलता है। फिर जो है अभी आ जाएगा कोई गुरु बहन कोई गुरु भाई बोला आप तो पढ़ने के लिए मना कर देते हैं। अरे मैं पढ़ने के लिए नहीं मना करता हूं भाई, कम से कम 6 महीना नहीं कर सकती हो तो आधा घंटा तो जो है सूरत को जो है संभाल करके जो है रखो। ये जितना कर लोगे उतना ये खत्म नहीं होता है। पढ़ाई 6 महीना जाते हो स्कूल में नहीं पढ़ोगे, स्कूल बंद हो जाता है, हड़ताल हो जाती है, तब तो नहीं परेशान होते हो। परीक्षा देने मतलब पूरा तैयारी करते हो, परीक्षा का पेपर आउट हो जाता है, सब हो जाता है, तो कम से कम गुरु का चरण में 6 महीना बैठ तो लो। ये काम नहीं होगा, बाकी काम हो जाएगा। बोला नौकरी लगवाना है तो इतना घूस करना है, वो सब हो जाएगा काम। बस आप बता दीजिए, उपाय बता दीजिए बस। अरे उपाय तो कबीर साहब खुद, हमको क्या बताना है, कबीर साहब खुद ही कह रहे हैं निषदीना सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती, फुटे न गगरी हो। तो 6 महीना बैठ करके जो है कर लो, सदगुरु तुम्हारे साथ में है। पपिहाटी कही नात जी, सलबदी तनुनाश, ऐसी प्रीति जो संत की, दर्शन छठ में मास। ये स्वामी जी कह रहे हैं, आप भेद नहीं बुझ रहे हो। ये स्वामी जी कह रहे हैं वर्तमान में, पपियाटी कही नात जी, सलबदी पतनुनाश, ऐसी प्रीति जो संत की, दर्शन छठवां मास। तो स्वामी जी जो है 17 साल 18 साल तक जो है समाधि अनुष्ठान में रहे। तो आपको जो है ना क्या बोलते हैं, जो है ना क्या 6 महीना का नहीं बैठ सकते हो? अरे 6 महीना का जो है तो जो है छोड़ दो,
जो है ना 3 दिन का तो जो बैठा करो। चलो ठीक है, 1 दिन का बैठा करो। 24 घंटे का अभी व्रत रहते हो। वो छठ का व्रत ये कितना दिन रहते हैं क्या हमें नहीं पता है, बिना खाए बिना पिए। और यहाँ जो है मतलब खाते भी रहो पीते भी रहो और सूरत को जो है ना आपको संभालना है। इतना आसान तो विहंगम योग है और आपको सब समझ में आता है। न कपड़ा बनाना है, न न जो है ना क्या है डलिया बनानी है, न ठेकुआ बनाना, कुछ नहीं करना है। इतना आसान जो है बता रहे हैं कबीर साहब। निषदी न सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। न पति को बुलाना है, न पत्नी को, न भाई को, न बेटियों को, न दामाद को, वो सबको बुला रखा है और मिलना उसमें कुछ नहीं। आप भेद को समझो। आप सदगुरु के हंस हो। देखो मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूं, आप जो करना है करो, लेकिन जो अमर वाणी है वो यही कह रही है, निषदी न सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। तो किसी की 4 बेटियां हैं 5 बेटियां हैं, सबको बुला करके रखेगा। दामाद को भी बुलाना, बच्चों को भी लेकर के आना और पूरा 1 हफ्ता तक जो है ना वो झामर झूमर में जो है रहेंगे और मिलना कुछ नहीं है। उसका भी दोहा है, कोटि बारह सजप तप करे, कोटिया गे व्रत दान, अचिंतन शब्द का पल करी, तूले नता ही समान। तो जिसको जो है, जिसको बोध नहीं है सदगुरु का, वो तो कर रहा है तो ठीक है, वो तो कर रहा है तो ये ठीक है। चलो मैं वो भी आपको जो है ना छोड़ देता हूं, वो भी कर लो। आप छठ भी मना लो, जो मनाना है कर लो। कम से कम जो है उस साल में जो है, चाहे महीने में जो है ना आप 2 दिन एकांत तो जो है रहा करो। वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। 1 दिन के लिए जो है आप एकदम मौन हो जाओ, कुछ मत बोलो। आप जो है सदगुरु के गुरु भाई हो, गुरु बहन हो, आप जो है ना क्या बोलते हैं घर के मालिक हो, जो है ना कि जो क्या बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, चुपचाप एक कमरे के अंदर में जो है 1 दिन चुपचाप बैठो शांति से। बाहर क्या हो रहा है किसी से कोई मतलब नहीं। नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप, अंतर दृष्टि प्रवेश करा, स्थिर वही रूप। तो साधना भी कर लो। आप छठ कर लिया, सब कर लो, सबके लिए कोई मनाही नहीं है। स्वामी जी ने कहीं नहीं मना किया, कहीं नहीं बोला कि ये नहीं करना वो नहीं करना, स्वर वेद में कहीं नहीं है। तो ठीक है आप कर लो, मना कहीं नहीं किया है स्वामी जी ने। तो जो है कम से कम जो है उसका महीने में तो 1 दिन तो आप कर सकते हो। 1 पैसा का जो है ना खर्चा नहीं है, 3 दिन कर लो। वो खाना भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा, आपका बेटा हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, एक आदमी कर लो भाई। वो पति को जो है बोल दो जो है आप 3 दिन का भोजन रख लो ना। क्या करना है, क्या भोजन चाहिए आपको? स्वामी जी जो है वो जंगल में रह करके बिना भोजन पानी के, तो आप जो है 3 दिन का जो है व्रत रह लेते हो। अभी जीवित पुत्रिका आती है, 24 घंटे रहते हो व्रत जो है। तो कम से कम हफ्ते का जो है ना फल फूल रख लो चुपचाप घर में अपना कमरा में बंद, किसी से कोई मतलब नहीं।
बाहर क्या हो रहा है। थोड़ा गुरु के जो है चरण की तरफ भी तो कर लो। जब वो जो कबीर साहब बोल रहे हैं, निस्दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, पिया तो हर बसला अमरपुर नगरी, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, ये अमर वाणी है और जब से धरती बनी है तब से ये दोहा ऐसे ही है। कभी संस्कृत में रहा होगा, कभी किसी भाषा में रहा होगा, क्योंकि सदगुरु जो है हर समय में आता है। ए जुगन जुगाना हमा आई हो चिताया, कोई कोई हंस हमारा हो, कह कबीरता को पहुँचाऊं परम पुरुष दरबारा हो। तो इसमें कहा पैसा जो है ना आपको लग रहा है, न पैसा लग रहा है और न समय लग रहा है, और नहीं तो ऐसे जो है आप भेद बुझ जाओ, पति संग रहो, पति संग रहो, आराम से रहो और सूरत को जो है ना आप संभालते रहो। पिया मिलन की यही जुगती है, तो करके तो देखो। स्वामी जी जो है खड़े हुए हैं, स्वामी जी अपने पास हो के ही विनय सुनाऊं। आप भेद को समझो, तो जो है वो ज्यादा नहीं तो कम से कम जो है ना आप महीने में तो एक दिन तक तो जो है ना चुपचाप बैठ जाया करो, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। तो बोल रहे हैं कि नहीं तो ये हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा भाई, और मैं बोला अभी काल उठा ले जाएगा तब क्या होगा, तब आपका जो है ना पति बच्चे कैसे खाना खाएंगे। काल तो उठा करके जो है ले जाएगा, वो नहीं आपको जो है करो रे माना वादीन की तदबीर, करो रे माना वादीन की तदबीर। अजब या महाराजा आनी पड़ेंगी, नेकाधारी नहीं धीरा, करो रे माना वादीन की तदबीर। अमुंगरे न मारी के प्राण निकासत, नैनन भरी गय नीरा, करो रे माना वादीन की तदबीर। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये सारे भजने मेरे को पूरा याद था पहले, क्योंकि जो है उस समय हमको गाना पड़ता था। अभी तो मैं खाली आपको कुंजी कुंजी का 2 लाइन बता देता हूं, क्योंकि एक ही भजन गाऊंगा तो पूरा समय खत्म हो जाएगा। आप भेद को समझिए, आपका एकदम से उसमें से रस निकालना है। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, गुरु के चरण में सब कुछ है। एक एक चीज निकालना है, एक एक चीज को जो है तुझे बूझना है। तो कहता कबीरा सुना हो बीरहीना, पिया तो हर बसला अमरपुर नगरी, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। तो एक संत है तो बोलते नहीं ये काम तो बड़ा मुश्किल है। मैं बोला छठ पूजा करते हैं, उस दामाद को बुलाओ, उसको बिठाओ, सबको 20 को इकट्ठा करते हैं,
वो आसान काम है। और जो है एक दिन जो है आपको 3 दिन बैठना मुश्किल काम होता है। आपकी जो है कितने 5 बेटियां हैं तो एक को ले आओ, अब बोल भाई तू 1 हफ्ता रहो, आराम से बैठिए, फिर उसको बोल दो भाई ठीक है जी जो है तुम जाओ। तो 5 बेटियां हैं तो जो है ना कितना 1 1 हफ्ते ले आओ तो आपको 35 दिन आप समाज अनुष्ठान में आराम से बैठ सकते हो। तो बोला नहीं आप तो बढ़िया बता रहे हैं लेकिन वो होगा नहीं ना। तो जब नहीं होगा तो प्रभु कहां से मिलेंगे बताओ। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। चलो ठीक है उसको भी छोड़ दो, कम से कम आधा घंटा तो जो है सूरत को जो है संभाल करके रखो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। मैं कोई चीज के लिए, देखिए जो भी चीजें बनी हुई हैं उसका कुछ न कुछ लाभ है, लेकिन आपको चाहिए जो है वो परमात्मा। तो परमात्मा के लिए तो यही बात लिखी गई है संसार में, निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया हो मिलन की यही है जुगती हो, समारोह सखी सूरती फुटे नगरी हो। तो कहता कबीरा सुना हो बीरहीना, पिया तो हर बसला अमरपुर नगरी, समारो सखी सूरती फुटे नगरी हो। तो बोल रहे हैं कि नहीं समय नहीं मिलता है तो बेटी को संभालना है। अरे ये तो रोज ही रहेगा। तू जो है आप सदगुरु के अंश हो, इतना आसान जो है ज्ञान है। अगमधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई, अशुमिरन सब दुख गए। आपको समझ में नहीं आता है कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। इसका उपाय बता दीजिए तो उसका उपाय सबका उपाय तो ये जो है ना आपको जो है ना वो बोल दिए, सबका उपाय बोल दिए। अगम धार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई, अशुमिरन सब दुख गए, अशुमिरन सुख होय, अशुमिरन सब कामना पूरण सुमिरन सोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद काहे नहीं भूल जाते हो। चलो ठीक है बेटी को मत बुलाओ, किसी को मत बुलाओ, जो है मतलब किसी अपना संत को जो है बुला करके वहां कर लो। जो है आप कैसे सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो, सब बातें बूझ जाते हो, लेकिन ये बात नहीं समझ में आती है। चलो किसी को मत बुलाओ, कम से कम जो है आधा घंटा जो है कमरे में जो है चुप रह करके आप बैठा तो करो। तुम्हारे पिया तुम्हारे हृदय में ही है, तो सबको भगा दो। 1 घंटा बोलो भाई, 4 बजे से 5 बजे तक जो भी आपका समय हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सुबह में दोपहर में, क्योंकि सबसे उत्तम समय होता है 3 से 6। अब यहां पर भी भेद है। देखो आपको जीवन का आनंद लेना है, मतलब जीवन का आनंद लेना है, सारा सुख लेना है और एकदम वो रहना, झमाझम मस्त मस्त रहना है। तो उपाय मैं बता देता हूं। सुबह सुबह जो है आप जो है ना क्या बोलते हैं, सब कच्चा चीज जो आप जो है ना खा सकते हो खा लो। दोपहर में जो है खूब भरपेट भोजन करो, 12 बजे 1 बजे जो भी है, और शाम को जो है वो खाना छोड़ दो एकदम। थोड़ा दूध दूध ले लो, नहीं होता है तो आधा रोटी 1 रोटी ले लो, चलो उतना के लिए मैं जो है ना आपको
उसके बाद से आराम, वो भी खाना जो है 7 बजे के आसपास कर लो, 6 बजे। सबसे तो उत्तम ये है कि जो है जैसे ही सूर्यास्त हो जाए सब बंद, और फिर आराम से सो जाओ। अब क्या बढ़िया नींद आती है। और उसके बाद से जो है वो साधना कर लो। हम भी अभी उसी ट्रेनिंग में चल रहे हैं जो है। तो जो एकदम ठीक जो है, जब आप आराम से जो है 9 बजे के आसपास जो है ना आप सो जाते हो, आराम से 2 बजे आपको 2:30 बजे नींद खुल जाएगी। उसके बाद से जो है खूब साधना करो, उसके बाद खूब साधना करो। मैं भी जो है ऐसे ही बैठे बैठे, मतलब सोते सोते भी साधना होती है, बैठे बैठे। अरे सूरत को ही तो संभालना है। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, तो सूरज को संभालते संभालते तब तक जो है हमारे यहाँ अलार्म बज गया, 5 बजे का जो है लगा हुआ है। अरे मैं बोला तो सत्संग आधा खत्म हो गया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये सब खाना पीना का लालच छोड़ दो जो है। बहुत जन्म में सब यही सब खाए हो, हलवा पूड़ी पनीर पलान डेखान, कुछ नहीं। रूखा सूखा यसन है, भींगा चना जलपान, अभूजाय नय पथ है, तेल मसालय पान, गेहूं चावल मूंग है, लौकी परवर साग, अजोगी का यह पथ्य है, ब्राह्मी नीवय नाग। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, 1 मिनट मतलब एक टाइम तो कच्चा खाया करो। 3 टाइम है, 3 टाइम में सुबह का कच्चा खाया करो। अब खाने के लिए बहुत सी चीजें हैं। आपके पास क्या क्या है? आपके पास मूंगफली है, मूंग है, चना है, एक मुट्ठी भिगाओ और खा लिया करो जो है। और नहीं तो जो है ना, जो भी सब्जी है थोड़ा सा आप खा लिया करो। एक टाइम का ये, और 12-1 बजे खूब भोजन करो, दबा करके जो मिलता है खा लो। उसके बाद शाम को जो बंद कर दो। 90% बीमारियां जो है दूर हो जाएंगी। करके तो देखो, ये शरीर जितना दुबला पतला रहेगा उतना बढ़िया है। आप भेद को समझो, टाइम बना लो, ज्यादा चक्कर में मत पड़ो। सब जो है क्या क्या दुनिया भर के दवाइयां, शुगर फुगर प्लांट डेकान एपी बीपी सापी सब खत्म होगा। अरे गुरु के चरण में आप करके तो देखो ना। गुरु का चरण में जब बैठोगे तो सारा अभेद को समझो। प्रभु की सुमिराना ध्यान में अशुद्ध हो ये स्वयं, आता मायांता कारण में चढ़ता नीरमल रंग। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। मेरे को भी हमारे एक मित्र जो है वो बार बार फोन करके जो है मतलब बोलते थी। तो मैं बोला भाई इतना सुबह सुबह बढ़िया बढ़िया जो है आर्मी में भोजन बनता है और मैं कैसे छोड़ दूं। लेकिन धीरे 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 जो है छोड़ दिया, और पूरा सब सही है। बच्चा सो नहीं पाया। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। गुरु के चरण में जो है सारा सुख है। 6:30 महीने खत्म करने आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु के चरण में जो है वो लगे रहो, आपका सारा काम हो जाएगा। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय गुरुदेव बाबा। तो बच्चा यहाँ सोता तो तू 6:30 बजे ना खत्म कर सकेला, आधा घंटा पहले।